हेलो जी, वेलकम बैक टू मिस्टर सिंह चैनल। सो ग्रीस के लिए नई अपडेशंस आ चुकी हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ग्रीस के लिए ट्रिप इंडिया से, तो आपको मैं न्यू अपडेशंस जो है बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये न्यू अपडेशन सिर्फ इंडियंस के लिए है और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी लिखी हुई है, बट हमें सिर्फ इंडिया के लिए मैं न्यूज़ जो है पब्लिश करता हूँ, तो इंडिया के लिए ही मैं बना रहा हूँ हिंदी के अंदर, राइट। तो यहाँ पर देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ है, यू माइट हैव टू टेक नोट ऑफ दिस लेटेस्ट गाइडलाइन व्हेन द ट्रैवलिंग टू ग्रीस फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अगर आप इंडिया से ग्रीस के लिए अगर प्लान बना रहे हो, ठीक है, आप ग्रीस आने के लिए, तो आपको ये लेटेस्ट गाइडलाइंस जो है फॉलो करनी पड़ेगी। ग्रीक एविएशन अथॉरिटी हैज़ नाउ रूल्ड that regardless of a person nationality, unvaccinated travelers entering the country from India will have to get tested for COVID-19 upon arrival, right। तो अगर आप इंडिया से आएंगे तो इंडिया से भी आपको 72 आवर्स के लिए कोविड टेस्ट लिखवाना पड़ेगा। अगर आप अनवैक्सीनेटेड हो तो कोविड-19 सर्टिफिकेट चाहिए इंडिया से भी। और जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे ग्रीस के अंदर और अपॉन अराइवल, तो आपका फिर दोबारा टेस्ट होगा यहाँ पर कोविड-19 का, ठीक है। अगर इन केस पॉजिटिव आते हो तो आपको 10 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लाइक घूम सकते हैं बाहर, ठीक है। वो आगे लिखा हुआ, वो भी आपको बताऊंगा अभी। तो सेम रूल्स अप्लाई हुए हैं, अनदर 12 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उन जैसे कि देखिए यूएई, तुर्की, मोरक्को, लीबिया, चाइना, क्यूबा, ये सारी कंट्रीज़ हैं, बट हमें इससे लेना देना नहीं है, बट हम इंडिया के लिए ही बात कर रहे हैं। तो ग्रीक aviation authority has issued a notice to airmen, right। तो all incoming flights, international flights, this will be valid until 27 अगस्त। ठीक है, वैसे भी आपको मालूम है कि 31 अगस्त तक फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जो भी रूल्स रहेंगे वो आपके लिए नई अपडेशंस फिर दोबारा इश्यूज़ होंगे, क्योंकि एवरी वीक या 2 वीक्स के बाद नई अपडेशंस आती रहती हैं, तो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए भी काउंट होंगी और नॉर्मल भी। एंड उसके बाद जब आप भी इंडिया से ग्रीस आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको द फॉर्म इज़ कॉल्ड पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, ठीक है, PLF फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और दैट मस्ट बी कम्प्लीटेड बिफोर द फ्लाइट डिपार्ट्स फ्रॉम फॉर द ग्रीस, ठीक है। आपको पहले ही डिपार्चर से पहले ही आपको PLF फॉर्म भरना पड़ेगा। जब इंडिया से चलेंगे तभी आपको PLF फॉर्म फिल आउट कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो उसके बाद लिखा हुआ पैसेंजर मस्ट कैरी वैलिड 19 सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोविड-19 का सर्टिफिकेट है ऑलरेडी, आपके दोनों डोज लगी हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप विदाउट कोविड-19 सर्टिफिकेट के आएँ, ठीक है, क्योंकि आपके पास डोज लगी होगी तो आपको बहुत ही फ्रीली मूवमेंट होगी, आप घूम सकते हैं ईजिली यहाँ पर। तो लास्ट डोज जो है आपके पास दोनों 14 डेज़ के बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब कि अगर दोनों डोज लग चुकी हैं तो उस सेकंड डोज जो लास्ट डोज होगी उसके 14 दिन के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं ग्रीस के अंदर। और उसके साथ आपके पास PCR टेस्ट होना चाहिए, शुड हैव बी टेकन 72 आवर्स बिफोर, राइट, वाइल इट शुड बी 48 आवर्स बिफोर डिपार्चर फॉर द रैपिड टेस्ट रिपोर्ट। तो ये सारी न्यूज़ थी आपके साथ मैंने इशू की। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है एंड देन एनी पैसेंजर इन्फेक्टेड इन द पास्ट मस्ट कैरी अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी। अगर आप कोविड से पॉजिटिव रहे हो पहले, ठीक है, आपको कोविड हो चुका है, तो आपने रिकवरी कर चुके हो ऑलरेडी, तो उसका भी सर्टिफिकेट एक बनता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। दैट मीन यू रिकवर्ड ऑलरेडी। ऑल्सो पैसेंजर हुज टेस्ट रिपोर्ट कम्स बैक पॉजिटिव। अगर आप ग्रीस के अंदर आते हो, एयरपोर्ट के ऊपर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो आपको 10 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो ये सारी न्यूज़ आपके साथ लेटेस्ट गाइडलाइंस जो है मैंने आपके साथ शेयर की है। पूरी न्यूज़ अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू रीड दिस ऑल न्यूज़, you can go to the timesofIndia.indiatimes.com. So these are the new guidelines for the planning a trip to Greece from India. So check these are the new guidelines, ठीक है। तो आपके लिए ये प्रॉपर वे से मैंने आपको बता दिया, राइट। कई बार होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं आपके लिए जैसे ही मेरे को पता चलता है, नई अपडेशंस आती हैं, तो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।